हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए धमाकेदार व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आज जो डेट है वो है 3 मई और डे है सैटरडे। और सभी पढ़ने वाले बच्चों को पता है कल क्या है। तो कल है नीट का एग्ज़ाम और हमारे यहाँ पर भी एक नीट एस्पिरेंट मौजूद है। तो चलिए आज उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है वो बहुत सारे इमोशन कंटेन करने वाला है। नर्वसनेस है, एंजाइटी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही है। पर ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि कल आचू का नीट है। तो चलिए आंचल से पूछते हैं। अभी इस साल हमने पता नहीं क्यों ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह भी नहीं बनाए, ज़्यादा स्ट्रैटेजी वगैरह भी शेयर नहीं की। तो इसलिए क्योंकि इस साल आंचल बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी। पिछले साल भी थी लेकिन इस साल उससे भी ज़्यादा थी। तो चलिए आंचल से, अब लास्ट डे है नीट का, तो पूछते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है लास्ट मिनट की। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सबने भी बोले हैं आंचल से पूछना, तो मैंने लिस्ट बना रखी है। तो चलिए चलते हैं हमारी आंचल के पास। तो गाइज ये रही हमारी आंचल। वही आंचल है, वही हमारे कान्हा जी हैं, वही आंचल की टेबल है, वही आंचल की बुक्स का भंडार है, आप लोग देख सकते हो। बस साल नया है, आंचल भी कुछ नए तरीके से आ चुकी है अपने मकसद को अंजाम देने। तो चलिए आंचल का इंटरव्यू शुरू करते हैं। नमस्ते आंचल, कैसे हैं आप? तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, तो देखते हैं अभी उनमें से हम क्या क्या आपसे पूछने वाले हैं। तो क्या आप अपने कीमती समय में से कुछ समय हमें देंगी? ओके। तो आंचल अभी टेस्ट करिए, तो बीच बीच में हम उसको क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो सबसे पहले सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोग क्यूरियस है, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ योर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी? सो मैंने लास्ट मिनट के लिए ज़्यादा बुक्स का लोड नहीं रखा है। मैंने ये एक अपनी डायरी बनाई है। बायो में नहीं पढ़ूंगी, बायो मैंने जितना पढ़ लिया काफ़ी है, बस वरना मेरा फाइनल हो जाएगा। इधर की लाइन उधर कर दूंगी मैं। और मैंने ये डायरी बनाई है। ओके। इसमें फॉर्मूले हैं और इसमें कुछ इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स हैं, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स हैं जो मुझे लास्ट मिनट अगर सेंटर पे गए 11 बजे पहुंचूंगी मैं, तो आराम से जाएंगे 1-2 घंटे में, तो पढ़ लूँगी इसको मैं। तो ये लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आपकी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कल का रूटीन क्या रहने वाला है। मतलब आज आप डे को एंड कैसे करेंगी और कल एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने को आप कैसे करेंगी, क्या करेंगी? तो आज मैं थोड़ी बहुत रिवीजन कर लूँगी जितनी पॉसिबल है मेरे से, मतलब मैं ऐसे लोड नहीं लूँगी। और कल मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली, कल सेंटर पे ही पढ़ लूँगी, वरना मूड पे बात है, ये घर पे भी रह सकती है या मेरे साथ चली जाएंगी, आई डोंट नो। तो उठेंगे कितने बजे आप कल सुबह? कल सुबह कितने बजे उठने वाले? पूरी नीट की जर्नी में वो क्या अर्ली लाउली क्या बोलते हैं उसको, वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आराम से उठती थी, तो कल भी आराम से उठेंगे। ओके। 8 बजे उठेंगे, नहीं 7 बजे, 7 से 8 9 बजे तक खाना पीना, नहाना धोना वगैरह, एंड फिर हम निकलेंगे आराम से। आज करण मेरा सेंटर देख है, तो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट का रास्ता है, तो आराम से निकलेंगे। रास्ते में मेरा फेवरेट गन्ने का जूस बड़ा ग्लास, ओके, तो ये पी लेंगे एंड यही अपना आराम से पहुंचेंगे। कल कुछ नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके वीक सेक्शंस कौन कौन से हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आप थोड़ी ज़्यादा वीक हैं? बायो तो मेरा एकदम फैंटास्टिक है। कितने बार पढ़ चुके हैं आप एनसीईआरटी? ये क्वेश्चन जिस हिसाब से मेरी हाईलाइटेड है एंड उनका वो स्टिकी नोट्स का वो बुक्स इतनी आई थी, कर मैंने इतनी दी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों का 11-12 मिला के मोर देन 100 टाइम्स। वाओ गाइस, वाओ। एंड हाँ, तो बायो मेरी स्ट्रॉन्ग है, मैं बायो से ही अटेम्प्ट करूँगी क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। तो और फिजिक्स भी अच्छा है इस बार मेरा 24 पे फिजिक्स वीक था, तो मैंने इस साल फिजिक्स ज़्यादा खींच ली है। केमिस्ट्री मेरी इनऑर्गेनिक कहे तो थोड़ी सी वीक है, वीक भी नहीं है, मतलब है थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन में, इस हिसाब से वीक है। एंड हाँ, उसकी रिविजन मैं आप ही कर लूँगी, रात तक उसी की करूँगी बस। और हाँ, वीक कुछ भी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई की हमने, जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट पिछले साल आपने कैसा किया था और इस साल आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगी? तो इस बार टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करने वाली हैं?
तो जैसा कि मैंने बताया, मैं पहले बायो से शुरू करूँगी। तो बायो मेरी अच्छी खासी है, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टेटमेंट पढ़ के मुझे पता चल जाती है सही है, ये गलत है, ऐसे ऐसे। तो इस हिसाब से फ़ायदा उठाएंगे हमने जो 100 बार से ज़्यादा पढ़ लिया है। तो बायो में मैक्सिमम 40 मिनट्स दूँगी, 24 बोटैनी, 24 जूलॉजी, तो मैक्सिमम 45 तक, बस उससे ज़्यादा नहीं तो क्या ही दूँगी, अगर हो गया तो हो ही गया, मतलब उससे उतना मैंने रखा है सेफ लिमिट। तो 45 मिनट्स फॉर दैट। एंड केमिस्ट्री में मैंने 45 मिनट रखे, फिजिक्स के लिए 1 घंटा रखा है मैंने। हालांकि मेरा उल्टा करना चाहिए, मुझे फिजिक्स को 45 मिनट्स में हो जाती है मेरी फिजिक्स, अच्छी है मेरी फिजिक्स। एंड केमिस्ट्री के लिए आई शुड टेक 1 आवर ऑन दैट डे। तो मैं सोचूंगी, मतलब उस दिन के हिसाब से पेपर का लेवल कैसा है, मैं पहले देख लूँगी। फिजिक्स ज़्यादा हार्ड है तो फिजिक्स को 45 दूँगी एंड ऐसे ऐसे। और लास्ट में मैं सब्जेक्ट वाइज OMR फिलअप करूँगी। तो OMR फिलअप के लिए जैसे मेरी सारी बुटानी होगी तो 5 मिनट में OMR अच्छे से देख देख के भर दूँगी। एंड देन फॉर जूलॉजी सेम। तो इस हिसाब से मैक्सिमम 50 मिनट्स, अगर 5 मिनट्स एक्स्ट्रा भी लगते हैं मेरे OMR फिलिंग में बायो में। एंड मैं एज अ सेफ लिमिट लेके चल रही हूँ, मेरे पास 30 to 20 मिनट्स बचने चाहिए एट द लास्ट की, जो मैंने क्वेश्चन स्टार मार्क किया जो मुझसे नहीं हुए थे, मतलब फर्स्ट या सेकेंड ट्राई में, तो वो कर लेंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं तो सेफ लिमिट के लिए मैं वो छोड़ के आऊँगी। 2024 में मैंने गलतियाँ की थी, मैंने कह सकते हैं निगेटिव तुक्के मारे थे, तो उसमें मेरे 2-3 सवाल गए थे -10। तो वो मैं सोच रही हूँ इस बार ना करूँ, तो छोड़ देते हैं, छोड़ने में ज़्यादा फायदा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डू यू बिलीव इन योर सेल्फ कि इस बार आप अच्छा स्कोर कर लेंगी, और आपको क्या लग रहा है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से और एज अ ड्रॉपर कि आप इतने मार्क्स हिट कर जाएंगी इस बार? तैयारी अच्छी की है मैंने इस बार। स्कूल भी नहीं था कोई, मतलब प्रेशर भी नहीं था घर वालों की तरफ से, भी लाइक पढ़ ले, कोई बात नहीं, ड्रॉप ही तो है, ऐसे ऐसे, तो सपोर्टिव थे। तो मैंने भी अच्छी प्रिपरेशन की, मैंने भी ऐसे पूरे साल कोई टाइम वेस्ट नहीं किया होगा तो किया होगा, पता नहीं, मतलब पढ़ाई मैंने की है। तो एज जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मुझे लग रहा है इस बार मेरा हो जाएगा, सेल्फ बिलीव है। एंड अगर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देखें तो मेरे मॉक में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मैं मॉक कर देती हूँ वीकली, पहले मैंने 1-1 किए थे, फिर जैसे 3-4 महीने बचे हुए थे तब मैं 3 डेज में करती थी, और अब तो डेली 1-1 कर ही देती हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, मेरी मेहनत है इस बार अच्छी खासी, तो होप सो सब अच्छा हो। अगर उस टाइम में पैनिक नहीं हुई, मैंने मेरी गलतियाँ नहीं दोहराई पिछले साल वाली, तो आई होप सो मेरा हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, उनमें क्या स्कोर चल रहा है आपका? उनमें पूरे साल आपका कैसा वो रहा है? शुरू में तो मतलब मैं ऐसे कोचिंग स्टूडेंट थी नहीं, कभी भी मैंने कोचिंग ली, तो थोड़ा समझने में हुई दिक्कत। तब तो मैक्सिमम 500 आता था मेरा शुरू के 2-3 महीने कर ले तो। और बाद में लाइक मैंने उनके साथ साथ ऐसे सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट किया, डेली देने लग गई जब होते थे, एंड स्ट्रैटेजी समझी उनकी। तो मेरा स्कोर अभी फ़िलहाल अगर मैं बताऊँ, नज़र ना लगे मुझे, तो 600 to 650 है इन एवरी मॉक टेस्ट, लाइक NBTS हो, AITS हो। मैं रैंक पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, फिर रैंक पे अगर मैं देखने लग जाती हूँ तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं अपने पर्सनल स्कोर पे बस ध्यान देती हूँ। और कैसा लग रहा है, मतलब अच्छे जा रहे हैं? आकाश के अच्छे हैं मॉक टेस्ट? लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर मैं बोलूँ तो है अच्छे हैं। बायो में कभी कभी ऐसे लगता है भाई ये NCERT बेस तो कतई नहीं है, तो उस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ हो जाती है दिक्कत। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बायो ऐसे है, रेलेवेंट है। और किसी और भी इंस्टीट्यूट का आप फॉलो कर रहे हैं? तो जैसा कि आप सबको पता है, करण फिजिक्स वाला में है, तो मैं उनकी मॉड्यूल सॉल्व कर लेती हूँ फिजिक्स वाला की। उनमें प्रबल, परीक्षित, इन सब की एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ। एंड मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एलन का मॉक टेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया था, तो कभी कभी लाइक अगर ऐसे लग रहा है कि मेरे बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो मैं जाती हूँ, तब मैं जाती हूँ उनकी तरफ। अदरवाइज रहने देती हूँ, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, पर या मैं करती हूँ वो भी एलन के मॉक टेस्ट। सब करते हो आप? ओके। तो अभी आप कोचिंग में हैं और आप
आकाशियन भी है एक, तो आप क्या प्रेफर करती हैं, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऑफलाइन वहाँ जाके पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है? सो अगर पढ़ाई के मामले में मतलब स्टडी के मामले में पूछो तो आई वुड प्रेफर कि ऑनलाइन अच्छा है, घर पे बैठ के फुल कंफर्टेबल के साथ। एंड अगर मॉक टेस्ट देने के हिसाब से पूछे तो एग्जाम हॉल वाली वाइब्स के हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। सो एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट, आप एक ड्रॉपर रह चुकी हैं, तो पिछले साल का क्या एक्सपीरियंस रहा, इस साल में क्या आपको नए नए चेंजेस अपने आप में देखने को मिले, सोसाइटी में देखने को मिले, आपके जो टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, इन लोगों ने आपके तरफ कैसा एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, और कैसे कुछ रहा इस साल में और पिछले साल में, फ़र्क क्या क्या रहा? मैटर करता है। अगर सोसाइटी में ये माइंडसेट है कि पहली बार में निकलना चाहिए, ड्रॉप लेना पाप है, तो फिर तो एज ए लाइक निगेटिव हो जाता है सारा माइंडसेट। पर मेरा था कि ऐसे लोगों ने कहा, लाइक फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स वगैरह, टीचर्स, सबने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अच्छा किया है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में अगर आपने मेहनत की तो यू विल क्रैक इट लाइक फॉर श्योर। तो मैंने भी यही सुन के ज़्यादा मेहनत की एंड लाइक आई एम इन दिस स्टेज कि मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि कल मैं कुछ अच्छा ही करके आऊँगी। अगर पूरा करके तो भाई लक ही खराब है मेरा, तो लाइक मैं खुद से बोल रही हूँ मैं अच्छा करके आऊँगी, बस उस समय में पैनिक ना हूँ, यही भगवान से प्रे। एंड लाइक मुझे ऐसा कोई ड्रॉपर का वो प्रेशर नहीं सहना पड़ा। मैंने 12th अच्छे से की, 12th में 95% तो अलग ही इज्जत मिली घर में। तो फिर बाद में हाँ ठीक है तुझे 1 साल चाहिए ले, बट अगर फिर से मैंने कहा तो भाई मेरी कुटाई है नहीं, मैं नहीं कहूँगी, होप सो ये नौबत ना आए। एंड या 1 साल की मेरी मेहनत रंग लाए। रिलेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो ओके थे ये सारे, मतलब सारे नहीं कहूँगी मैं, जितने लाइक एजुकेटेड, लाइक पॉजिटिव माइंडसेट, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उन्होंने भी यही कहा कि मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होता। तो उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे कि लाइक ड्रॉप ले लो बेटा, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड वन मोर अटेम्प्ट इज लाइक गुड इनफ, कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो हाँ। और कुछ तो थे ही ओके थे। तो जैसे कि पिछले बार आपने नीट दिया था, 12th का आपका रिज़ल्ट आया था, उसमें भी आपने टॉप किया था, और ओजेई दिया उसमें भी आपने टॉप किया था। और तो इस साल क्या प्लान है? इस साल मतलब नीट में तो टॉप करना ही है, वो तो आप कर ही दोगे, लेकिन ऐसे और आप क्या लेके चल रहे हैं इस बार, क्या क्या और आपको तबाही मचानी है? तो मैंने खुद से लाइक मेरी विश थी, तो मैंने CUET के फॉर्म्स भी भरवाए हैं, तो आई विल लाइक अपीयर फॉर CUET फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। ओके, इंग्लिश ये वर्ड ध्यान रखना, इंग्लिश। आई एम नॉट इंडियन, हरियाणवी, भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी तंग है, बट नो प्रॉब्लम। लाइक 4 मई को मेरा नीट है, 8 मई को इंग्लिश होगा ना। हाँ मुझे डेट दिया दिन में सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगी। पीसी भी आता है, नीट वाले ध्यान रखेंगे अपना सलामत। CUET भी अच्छा करेंगे, पैसे लगाए, फॉर्म भरवाए, तो ठीक है। तो या जय सिया राम, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो वन लास्ट एक कोई मैसेज और कोई भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं 23 लाख नीट एस्पिरेंट्स जो आप जैसे हैं, जो कल नीट देंगे, उनके लिए? तो बहनों भाइयों, मेरे 1.25 लाख जो भी है, 23 लाख नीट एस्पिरेंट्स की मेहनत सबने की होती है, धप्पू से धप्पू, लाइक पढ़ाकू से पढ़ाकू, सब मेहनत करके जाते हैं। उन 3 घंटे पैनिक नहीं होने वाली बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर करोगे वगैरह वगैरह। तो आई वुड सजेस्ट कि कैसा ही जाए भाई, कैसा ही जाए, बस पैनिक मत होना। एक तो OMR आए ना आगे, तो ये वगैरह तो भर लेना। लाइक मेरे सेंटर पे पहले ही भरवा दिया था, 3 घंटे इसके लिए दिए थे OMR के लिए, तो अच्छी बात की थी। तो OMR आए, लंबी सांस लेना एंड लाइक हम करेंगे, कुछ तो करेंगे, डॉक्टर बनने का सपना चुना है, तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो और कठिनाइयाँ आएंगी, तुम बूढ़े हो जाओगे पढ़ाई करते करते, तो इससे मत डरो, ये कह रही हूँ मैं। उस दिन पैनिक मत हो, जो कि मैं हुई थी, और मैंने सत्यानाश कर दिया था मेरे पेपर का 2024 में।
एंड OMR अच्छे से भरो भाई। ये उंगली है, इसको क्वेश्चन पेपर पे लगा के 2 का 1 है, 2 का 1 है, ऐसे छोटे बच्चे जैसे कर लो, बस अच्छा रैंक आ जाएगा भाई। छोटे बच्चे बन जाओ, कुछ नहीं। एंड ड्रेस कोड अच्छा पहनना, वरना हो जाता है ना, टीचर ने कह दिया कि आपकी ये टॉप अच्छा नहीं है, तो एक पैनिक लेवल वही हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है कि नहीं भाई मैंने गड़बड़ कर दी। ऐसे ऐसे हो सकता है आप मतलब पूरे रेडी हो और कुछ छोटी सी गलती के कारण हो जाता है ना पैनिक में आधे फॉर्मूले कर हैं, तो ये वाली गलती मत करना। एंड लाइक मैं तो यही कहूँगी सबको चिल रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। या अगर जिनको फुल पोटेंशियल से डॉक्टर बनना है, सो लाइक 4 में इज योर डे, सो अच्छे से पेपर देना। एंड मैंने पिछले साल मेरा पेपर चेक नहीं किया था, मैं किया तो था इतना पूरा क्या ही बोली मैं, एकदम थॉरोली नहीं किया था, एस्टिमेट लगा दिया था। तो मैं इस पर भी ऐसे करना चाहती हूँ, बट आई डोंट नो मेरे घर वाले क्या ही करेंगे। उनने कहा अगर चेक कर ले तो कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी, आप क्वेश्चन पेपर पे आपने सोच रखा है मैं 700 का करके आया हूँ और OMR आपने गलत भूली है, तो भाई भूल जाओ, बैठो आराम से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ OMR अच्छे से भरना, नो पैनिक, लाइक सब अच्छा होगा, ये सोच के बैठना। आप भी एक डॉक्टर बन के उठोगे जब मतलब ऐसा OMR अच्छी भर गई ना, तो खुद को डॉक्टर मान लो भाई आप, क्योंकि एक सीट आपकी पक्की हो चुकी है। तो वो फीलिंग आ जाए तब अच्छे से खुशी खुशी अपने सेंटर के बाहर निकलना। और चाहे कैसा भी गया वो सेंटर के बाहर अच्छे से निकलना भाई। धूप में तुम्हारे माँ बाप भाई बहन इंतजार कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ढंग का थोबड़ा तो दिखा दो। एंड हाँ यही है, गलती नहीं करनी है, जो आता होगा ना वो गलत नहीं होना चाहिए, वरना लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाएगा। एंड या अच्छे से करना, क्योंकि थोड़े थोड़े मार्क्स पर रैंक का डिफरेंस बहुत होता है। एम्स की सीट हाथ से चली भी जा सकती है, मिल भी सकती है। तो हाँ, अगर सपना एम्स का है तो अच्छे से OMR भरना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उस टाइम। एंड पैनिक हो गया भाई तुम्हारा ही घाटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन कम होगा, तुम्हारा घाटा होगा, यही वाली बात हो जाती है। तो हाँ, और ये अच्छे से मत भरना जो अपना कैंडिडेट का रोल नंबर है, टेस्ट बुकलेट नंबर है और कैंडिडेट नाम। आई थिंक अभी OMR चेंज हो गई, इसलिए मैंने ये 180 वाली मंगाई है। एंड जो भी होता है आई डोंट नो, इसमें STD कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब भी है, ये सब भी अच्छे से भरना। एंड यही है। सो विद अ पॉजिटिव नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। होप सो आई वुड लाइक, मैं सेंटर पे भी वीडियो बनवाऊंगी करण से, कल भी व्लॉग आएगा। हाँ, और नीट के बाद भी मेरा एक्सपीरियंस, सो होप सो उसमें मैं एक बड़ी स्माइल के साथ आऊँ कि भाई मेरी एक सीट पक्की है। होप सो ठीक है। तो मेरी नहीं, सबकी जो जो मेहनत कर रहा है, होप सो वो भी मुझे कमेंट करना कि भाई हम भी हैं तुम्हारे साथ, ऐसे ऐसे। एंड लाइक ठीक है, यही अपना पॉजिटिव रहो, आज जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। आई वुड सजेस्ट कि कल कुछ मत करना। मैं भी ऐसे बोल रही हूँ कि मैं डायरी वायरी लेके जाऊँगी, अच्छा लेके भी जाऊँगी तो सारी नहीं पढ़ने लगूंगी सेंटर पे, एक आधा लाइक चुनिंदा पेज ऐसे मोड़ लूँगी, वो ही पढ़ लूँगी। ट्रेंड्स हो गए इनऑर्गेनिक के मेन होते हैं, यही मेन चीज़ें कर लूँगी बस। बाकी पूरे साल पढ़ लिया अभी कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा क्या, पैनिक हो जाओगे बस। तो बस अच्छे से पेपर देना, ड्रेस कोड अच्छे से पहनना, एंड लाइक OMR अच्छे से फिल करना, डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना, यही है। अच्छा पेपर होगा, डोंट लाइक स्ट्रेस में मत रहो। अब क्वेश्चन बन गया जय बाबा की।